महारानी, वो राजयोगी। क्या हुआ राजयोगी जी को? राजयोगी जी की हत्या कौन कर सकता है? सुना विक्रम, कुछ समझ में आया? ईश्वर की कैसी कैसी माया। जिस राजयोगी जी को माना था रानी भानुमति ने अपने गुरु समान, उस ध्यानी, ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष की कर दी थी किसी ने हत्या। महारानी, राजयोगी का हत्यारा मिल गया। यह हत्या इसने की है। ऐसा क्यों किया तुमने? राजयोगी जैसे भले मनुष्य के साथ तुम्हारी क्या शत्रुता? हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमें उत्तर दो। क्यों किया आचार्य की हत्या? ये चोर ऐसे नहीं बोलेगा। मैं बताता हूं महारानी। ये हार आपने राजयोगी जी को दिया था, इसके घर से मिला है। अवश्य हार के लालच में इसने राजयोगी जी की हत्या की है। एक हार के लिए तुमने विद्वान आचार्य की हत्या कर दी। तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं। तुम्हारे इस अपराध का दंड मृत्युदंड है। सेनापति जी, ले जाइए इस हत्यारे को। नहीं महारानी। चलो, नहीं आओ मेरे साथ। मिट्टी का तन, क्षण भर का जीवन, बस यही है हम सबका परिचय विक्रम। जो राजयोगी भानुमति जैसी न्यायप्रिय और बुद्धिमान महारानी का मार्गदर्शन किया करता था, उसका जीवन एक पल में छिन गया। राजयोगी जी की हत्या को लेकर रानी भानुमति न केवल दुखी थी, बल्कि उनकी हत्या के लिए स्वयं को ही दोषी मान रही थी। अब इस अपराध बोध में वो डूबती जा रही थी, डूबती जा रही थी। महारानी जी, महारानी, आखिर कब तक आप स्वयं को राजयोगी जी की हत्या का दोषी मानते रहेंगे? हम क्या करें सेनापति जी? हमारे मन में यही सवाल घूम रहा है कि काश हमने वो हार राजयोगी जी को ना दिया होता। महारानी, समझने का प्रयास कीजिए। उस अपराध में आपकी कोई भूमिका नहीं थी। जिस चोर ने यह अपराध किया था, उसे मृत्युदंड दिया जा चुका है। सेनापति जी, तर्क की दृष्टि से ये बात सत्य है, किंतु हमारे मन को, हमारे अंतर्मन को हम क्या उत्तर दें? सेनापति जी, आप जाइए और जाकर राज्य कार्य देखिए और हमें कुछ और वक्त के लिए अकेला छोड़ दीजिए। क्या महारानी? महारानी, राजयोगी जी, मेरा न्याय कीजिए महारानी, मेरा न्याय कीजिए। हमारा न्याय ही हमारा अस्तित्व है। हमें न्याय करना ही होगा। विक्रम, जिस मनस्थिति में रानी भानुमति थी, उससे बाहर निकलने के लिए उसके पास दो मार्ग थे। एक, इस घटना को पूरी तरह भूल जाए, और दूसरा, आचार्य राजयोगी जी को जीवित कर दे। फिर एक रात उन्हें आया स्मरण और वो निकल पड़ी ऐसे कार्य करने के लिए जिससे बढ़ने वाली थी उसकी दुविधा, परेशानी और अड़चन।
नहीं है महारानी। जब असुर और देवों के बीच संग्राम छिड़ गया था और असुर देवों के हाथों मारे जा रहे थे तो उन्हें इसी पर्वत की किसी कंदरा में लाया जाता था। किंतु क्यों? क्योंकि किंवदंती के अनुसार इस पर्वत में जीवन द्रव्य नाम की एक औषधि है जिससे मृतक व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। महारानी, क्या आपको उस किंवदंती पे विश्वास है? क्या आपको लगता है कि सचमुच इस पर्वत में जीवित कर देने वाली कोई औषधि है? सेनापति जी, राजयोगी जी को विश्वास था और अपने अपराध से मुक्ति पाने के लिए हमारे पास केवल एक यही मार्ग है। ये इस स्थान का सबसे प्राचीन मानचित्र है, किंतु इसमें इस पर्वत को संगीत के सुरों के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए देखिए, इस पर्वत का संगीत के स्वरों से क्या संबंध हो सकता है? विक्रम, जिस दानव को कोई नहीं खोज पाया था, जिसका भेद कोई नहीं जान पाया था, उस तक पहुंचने के लिए रानी ने अपने अंतर्मन की शक्ति को जगाया, प्रकृति और मानव की शक्ति को एक लय कर दिया और सदियों पुराने रहस्य को भेद कर दानव के सामने जा पहुंची। जी, हम महारानी भानुमति हैं। 5000 वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया, न राजा न रानी, न देव न दैत्य, न किसी को मारने न जीवित करने। फिर तुम क्यों यहाँ आई हो? दानवराज जी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हमारे कारण किसी योगी पुरुष की हत्या हुई है। महारानी, ये कोई प्रायश्चित का स्थान नहीं है। जाओ, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। किंतु राजयोगी के साथ हमारे कारण अन्याय हुआ है और जिस अन्याय के कारण ना हम जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। तुम मेरे विश्राम में विघ्न क्यों डाल रही हो? इससे पहले कि हमें क्रोध आ जाए, चली जाओ। दानवराज जी, हमारी सहायता कीजिए। हमें न्याय करने के लिए जीवन द्रव्य चाहिए। हमारी सहायता कीजिए दानवराज जी। महारानी, संसार में बिना मूल्य कुछ नहीं मिलता और तुम तो किसी को भी जीवित कर देने वाला जीवन द्रव्य लेने आई हो। बदले में मुझे क्या मिलेगा महारानी? कुछ भी, जो आप चाहें। अच्छा, कुछ भी? तो क्या महारानी भानुमति न्याय के लिए अपना जीवन दे सकती हैं? हमारा न्याय ही हमारा अस्तित्व है। अगर जीवन ले लिया तो आप न्याय कैसे करेंगी? आयु, दानवराज को तुम्हारी आयु चाहिए। हमें स्वीकार है। जैसी आपकी इच्छा महारानी भानुमति। अब तुम ये जीवन द्रव्य ले जा सकती हो। जीवन द्रव्य की एक ही बूंद किसी को भी जीवित करने के लिए पर्याप्त है। किंतु स्मरण रहे, मेरे दिए जीवन द्रव्य से तुम केवल एक ही व्यक्ति को जीवित कर सकती हो। विक्रम, अब तो तुम समझ ही गए होंगे रानी भानुमति के वृद्ध होने का कारण। करना था उन्हें स्वयं से अनजाने में हुए अन्याय का निवारण। न्याय के प्रति इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ थी वो
कि उन्होंने अपनी पूरी आयु उस खूंखार दानव को दे दी। अब देखना यह है कि उसका ये त्याग क्या उन्हें दिलाएगा न्याय, क्या व्यर्थ जाएगा उनका बलिदान।